in association with Kutumb app. अनेक ग्रुपों से पाइए छुटकारा। आपके संगठन का अपना ऐप कुटुंब ऐप। नमस्कार, जय हिंद। भारत तक देख रहे हैं आप और मैं हूं ऋषिराज। बात करेंगे अपने पड़ोसी श्रीलंका की, क्योंकि श्रीलंका पर आई हुई है मुसीबत और मुसीबत से उसे बचाने के लिए भारत भी लगातार मदद कर रहा है। लेकिन स्थिति वहां बहुत खराब है और खबर है कि श्रीलंका खुद को दिवालिया होने से बचाने के लिए सोना बेचने की स्थिति में पहुंच चुका है। श्रीलंका सोना बेचकर अपनी गिरती अर्थव्यवस्था को सहारा दे रहा है। श्रीलंका के केंद्रीय बैंक ने कहा है कि उसने खत्म होते विदेशी मुद्रा के भंडार को देखते हुए अपने गोल्ड रिजर्व का एक हिस्सा बेचा है। श्रीलंका के प्रमुख अर्थशास्त्री, सेंट्रल बैंक के पूर्व डिप्टी गवर्नर डॉक्टर WL विजयवर्धन ने कहा है कि उन्होंने ट्वीट भी किया है जिसमें उन्होंने कहा है कि केंद्रीय बैंक का गोल्डन रिजर्व कम हो गया है। उन्होंने अपने ट्वीट में यह जानकारी दी कि सेंट्रल बैंक का गोल्ड रिजर्व 38.2 करोड़ डॉलर से घटकर 17.5 करोड़ डॉलर का हो गया है। श्रीलंका के केंद्रीय बैंक के गवर्नर निवाड कैब्राल ने कहा कि श्रीलंका ने अपने सोने के भंडार के एक हिस्से को लिक्विड फॉरेन एसेट्स को बढ़ाने के लिए बेचा है। चीन से करेंसी स्वैप के बाद साल के अंत में श्रीलंका के केंद्रीय बैंक ने अपने गोल्ड रिजर्व को बढ़ाया था। इकोनॉमी नेक्स्ट की एक रिपोर्ट के मुताबिक अनुमान है कि श्रीलंका के केंद्रीय बैंक के पास 2021 की शुरुआत में 6.69 टन सोने का भंडार था, जिसमें से लगभग 3.6 टन सोना बेचा गया है। उसके पास अब जो लगभग है 3 से 3.1 टन सोना ही बचा रह गया है। 2020 में भी केंद्रीय बैंक ने सोना बेचा था। साल की शुरुआत में श्रीलंका के पास 19.6 टन सोने का भंडार था, जिसमें से 12.3 टन सोना बेच दिया गया। श्रीलंका ने साल 2015, 2018, 2019 में भी सोना बेचा था। गवर्नर कैब्राल का कहना है कि सोने की बिक्री विदेशी मुद्रा भंडार को बढ़ावा देने के लिए की गई है। उनका कहना है कि जब विदेशी भंडार कम हो जाता है तो हम सोने की होल्डिंग को कम करते हैं। जब विदेशी भंडार बढ़ रहा होता है तो हमने सोना खरीदा है। एक बार जब रिजर्व स्तर 5 अरब अमेरिकी डॉलर से अधिक बढ़ जाएगा तो केंद्रीय बैंक सोने की होल्डिंग बढ़ाने पर विचार करेगा। डॉक्टर WL विजयवर्धन ने सोना बेचे जाने को लेकर श्रीलंका के अखबार डेली मिरर से बातचीत की है। उन्होंने श्रीलंका की स्थिति की तुलना भारत की स्थिति से 1991 की जो स्थिति थी उससे तुलना की है और उसको जो है वो जस्टिफाई करने की कोशिश की है। उनका कहना है कि सोना एक रिजर्व है जिसे किसी देश को डिफॉल्ट के कगार पर होने पर अंतिम उपाय के रूप में उपयोग करना होता है। इसलिए जब कोई दूसरा विकल्प ना हो तो सोने की बिक्री संयम से की जानी चाहिए। भारत ने भी 1991 में अपना सोना गिरवी रखा था, ये उनका कहना है। इस तरह की बात है। लेकिन श्रीलंका अभी जो है वो काफी मुसीबत में फंसा हुआ है। भारत भी तमाम तरह की मदद दे रहा है, लेकिन वहाँ महंगाई, बिजली संकट तमाम जो है वो चरम सीमा पर है। महंगाई ऐसी है कि 700 से ज़्यादा रुपए किलो मिर्च मिल रहा है वहाँ पर। इसी तरीके से दूसरे खाद्य पदार्थ भी बहुत ज़्यादा महंगे हो गए हैं। टमाटर जैसी चीज़ें 200 रुपए किलो हो गई हैं। तो चिंताजनक स्थिति है श्रीलंका की। भारत हर संभव मदद कर रहा है और यही कारण है कि श्रीलंका की स्थिति में जैसे जैसे बदलाव आ रहा है, चूंकि रणनीतिक तौर पर भी श्रीलंका का समर्थन भारत के लिए जरूरी है। भारत श्रीलंका की दोस्ती जरूरी है। चीन लगातार इस दोस्ती पर नजर गड़ाए रखता है, इसलिए हम लगातार आपको श्रीलंका की वास्तविक स्थिति से आपको लगातार अपडेट करवा रहे हैं। आप देख रहे थे भारत तक।